मित्रों नमस्कार। आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। अपने युवा साथियों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जितना बड़ा आपका मकसद होगा उसके अनुपात में आपको अपनी सच्ची प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये हम अचानक बड़े मकसद को लेकर के हम बड़ी प्रयास नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने जीवन में, अपने लाइफ में, पढ़ाई समय से ही, एजुकेशन के समय से ही, परीक्षा आए या ना आए, आपका या पढ़ाई चल रहा है, जून जुलाई आ गया है, उसी समय से आप अपना एग्ज़ाम करो, खुद को देखो, खुद को छोटे छोटे मकसद बना करके तैयारी कीजिए। जैसे आज मैं एक लेसन को क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ लिखने में, क्या मैं सुन करके कितना स्पीड से लिख सकता हूँ, क्या मैं देख करके उतनी स्पीड से लिख सकता हूँ जितना सुन करके लिख सकता हूँ, और क्या मैं मेमोरी में जितनी मेरी चीज़ें हैं ठीक क्या वैसे याद आ जाते हैं जैसे मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है। तीनों में क्या डिफरेंट है? यदि आप इन छोटी सी बात को अभ्यास करोगे, तब आप जीवन में जब बड़े कार्य करने जाएंगे कभी, तो आप बड़ी गलती होने से चूक जाएंगे। आपको ठीक ठीक तब मालूम हो जाएगा कि आपका देखा गया ड्रीम, आपके बनाया गया प्लान, आपकी कार्य योजना और वास्तविकता में जब आप कदम उठा रहे हैं, तो उस कदम के परिणाम स्वरूप जो आपने सोचा है, जो देखा है, जो कार्य योजना है और जो वास्तविकता है, उसमें जो अंतर आएगा, वो अंतर आपको दुखित नहीं करेगा, आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, क्योंकि आप भली भांति इसकी अभ्यास बहुत पहले से कर लिए हैं। अब मान लीजिए मित्र, आज का दिन मेरे पास यदि 3 घंटा का वक्त है और मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। मैं ये मत सोचूं कि मेरा एग्जाम अप्रैल में है, मार्च में है। मैं ये सोचूं आज का दिवस में क्या मैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विषयों को मेमोराइज कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ या अभ्यास कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ। यदि हम ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं और उसमें सफलता हासिल होता है, तब जांचने का तरीका वही है कि मैंने जितने पढ़ी आज का, क्या वास्तव में मुझे याद है, या उसमें से मुझे कुछ सार तत्व याद है, या मैं अपने भाषा में याद कर लिया हूँ, या मैं अपनी बोली अपनी समझ में याद कर लिया हूँ। तो इसको हमको भली भांति जांचना होगा। मैं उस समय 5वीं के छात्र था, तो मैं घर में स्कूल में पढ़ाई हो ना हो, छुट्टी है कि नहीं है, उससे मुझे ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। तो मैं क्या करता था, जैसे आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, तो तालाब तैर के आ गया, 1 घंटा तैराकी कर लिया, खाया पिया, और उसके बाद 3 से 4 घंटा मैं किसी भी पुस्तक को उठा करके पढ़ता था और सोचता था कि क्या मैं आज 3 से 4 घंटे में इस बुक को क्या मैं पूरा पढ़ लूँगा, बिना समझे पढ़ूँगा, और मैं देखता हूँ कि कितना स्पीड से पढ़ सकता हूँ। फिर मैं कुछ दिनों के बाद क्या करता था कि मैं आज समझ समझ करके हर एक पैराग्राफ को समझूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो कितना कर सकता हूँ। फिर मैंने उसी अभ्यास को आगे बढ़ाया और सोचा कि मैं प्रत्येक वाक्य को समझने की कोशिश करूं और फिर आगे बढ़ूंगा। और फिर मैं सोचा कि हर वाक्य में मैं कहाँ कहाँ मुझसे गलती हो जाता है या कहाँ मैं अटक जाता हूँ, कहाँ मुझे समझ नहीं आता है, किस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है। फिर उस जानकारी को जो नहीं है उसको मैं अपने कॉपी में नोट कर लेता था, एक छोटी सी नोटबुक बना लेता था। और मैं कुछ दिनों के बाद ये देखता था कि वो अध्याय, वो लेसन, वो चैप्टर मेरे लिए काफ़ी सरल हो गया है, सहज हो गया है, क्योंकि मुझे अब उसमें बोर महसूस नहीं होता, अब वो मुझे बोझ महसूस नहीं होता। अब मैं उस पर मेहनत करने के तरीका सीख गया और मेहनत को मैं मेहनत जैसे करने लगा, मज़ा आने लगा। तो मित्रों, जब आपको किसी काम को आप अलग अलग अपने समझ, अपनी मानसिकता और अपनी बुद्धि के अनुरूप उसको यदि उन चीज़ों को तोड़ लेते हो और अभ्यास करते हो और फिर समग्रता में जाते हो और फिर समग्र अभ्यास करते हो और फिर दोनों को मूल्यांकन करते हो कि क्या चीज़ों को मैंने ठीक वैसे ही समझा है जैसे पुस्तक में है, वैसे जीवन में जो निर्णय आप ले रहे हैं, ये जो व्यवहार है, जो समाज है, क्या ठीक वो वैसे ही समाज और व्यवहार की नज़रों में भी होगा, क्या वो परिणाम वैसे ही देगा जैसे हम 1+1=2 कहते हैं, 1+1=2 कहते हैं। तो ये जो गणित का जो फार्मूला है, 1+1=2 ही होगा। लेकिन आप बायोलॉजी के छात्र से यदि कहेंगे कि एक भ्रूण है, एक शुक्राणु है, दोनों आपस में मिल गया और जायगोट कर लिया, तब यहाँ 1+1=2 नहीं हो रहा है, यहाँ तो 1+1=1 हो रहा है।
क्योंकि दो अलग अलग अस्तित्व मिले हैं और जुड़कर के वो बायोलॉजिकल क्रिया हुआ है, उसकी बायोलॉजी उसकी अलग मेष है। तो मित्रों, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारी मेष एक जैसे होगा, पर आपका जो अंक गणित है उस गणित के अनुसार से वैसा हो सकता है। पर यहाँ जीव विज्ञान का गणित कुछ दूसरा हो जाएगा, वही अंतरिक्ष विज्ञान का गणित कुछ दूसरा हो जाएगा, ज्योतिष का गणित कुछ दूसरा हो जाएगा। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हो जाती हैं मित्रों। सोच और समझ भी ऐसी हो जाता है। कहते हैं ना, जब शादी हो जाता है तो दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। शरीर दो है और जान एक हो गया, जबकि जान भी अलग रहता है, प्राण भी अलग रहता है। लेकिन आशा ये है कि हम दोनों का जीवन इतना रील मिल गया, इतना घुल गया कि हम एक दूसरे के पूरक हो गए। और जब पूरक हो गए तो संपूरक हो जाते हैं। तो अलग अलग जगह मैथ्स की फार्मूला आप एक साथ एक जैसे नहीं लगा सकते। आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ों को हम कैसे देखना है। तो मेरे मित्र, जो बड़े मकसद तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े मकसद अपने जीवन में बनाया होगा, जो गोल बनाया होगा, तो क्या आपने अपने जीवन में छोटी छोटी टारगेट्स को उसके भिन्न भिन्न स्वरूपों में क्या आपने अभ्यास करके और अंतर विरोध को, या जो वास्तविकता है और कल्पना है और आपका कार्य अभ्यास है, उसके परिणामों को क्या आपने विश्लेषण किया? यदि आपने अपने जीवन में ऐसा किया होगा तो फिर आप बड़ी से बड़ी मकसद बना करके एक सच्ची प्रयास करेंगे और वो सफलता आपको मिलेगी। लेकिन आपने कभी अभ्यास नहीं किया, चीज़ों को तोड़ने का गुण नहीं है, चीज़ों को समझने का गुण नहीं है। वास्तविकता और सैद्धांतिक और प्रायोगिक और वास्तविकता क्रिया स्वरूप और ज्ञान स्वरूप, और सिद्धांत में क्या है, व्यवहार में क्या है, उसको जब तक आप अंतर को नहीं समझेंगे, दोनों के परिणाम को जो नहीं समझेंगे, तब आपका मकसद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप कितना भी जी जान लगा के परिश्रम क्यों ना करें, आपके मन में हमेशा संशय बने रहेगा। और ये जो संशय है ये आपको हार क्यों ले जाता है, आपके कार्य को विफलता क्यों ले जाता है। घना विश्वास तभी होता है, पूर्ण विश्वास तभी होता है जब हम अपने वर्कों को पूरी तरह से समझे होते हैं। यानी सिद्धांत, प्रैक्टिकल और परिणाम, व्यवहारिक और सैद्धांतिक, संवेदना, ज्ञान और व्यवहार, ये तीनों को जब हम इस तरह से समझ लेते हैं, परख लेते हैं, तब मेरा बनाया हुआ कोई भी मकसद मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तब मैं एक सच्ची प्रयास करूंगा और अपनी मकसद को प्राप्त करूंगा। तो मित्रों, मेरे युवा साथियों, आप अपने लिए एक मकसद बनाएं। उससे पहले आप जो मकसद बना रहे हैं उसको प्राप्ति के लिए उस रास्ते पे चलने वाले सिद्धांत और व्यवहार और प्रैक्टिकल को, अंतरों को पहले समझ लीजिए, इरर को समझ लीजिए, उसके प्रॉब्लम्स को समझ लीजिए और एक मुकम्मल, एक कंप्लीट मकसद बनाइए। कोई आधा अधूरा मकसद ना हो। मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, अच्छा, मैं कलकत्ता जाऊँगा, अच्छा, मैं बॉम्बे जाऊँगा, अच्छा, मैं लंदन जाऊँगा, अच्छा, मैं फला जाऊँगा, अच्छा, बस। और जाके क्या करोगे, क्या, क्यों जाना, क्या मकसद है, यहाँ से वहाँ तक की दूरियाँ क्या हैं, किस साधन से जाओगे, किस पर्पस जाओगे, कितना टाइम चाहिए, आपके पास कितना समय है, कितना गति से जाओगे। तो तमाम चीज़ों को जब तक आप भली भांति नहीं समझोगे और एक मकसद बना लोगे, अब मुझे जाना है भाई दिल्ली, तो कभी आप पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको तो यही नहीं पता है कि कब पहुंचना है। तो टाइम टाइम का वैल्यू आप नहीं समझ रहे हैं। एक सीमा नहीं दे रहे हैं, एक टारगेट तो दे रहे हैं पर उसको सीमा में नहीं बांध रहे हैं। गति को आप नहीं समझ रहे हैं, गति, कितने गति से जाऊंगा, और फिर मकसद, किस कारण से जाऊंगा, फिर उस जाने के बाद मेरा मकसद की पूर्ति होने के बाद मैं कब लौटूंगा, और फिर उस मकसद का परिणाम क्या होगा, फिर मैं लौटूंगा भी कि नहीं लौटूंगा, वगैरह वगैरह। तो छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक मकसद के अंदर में। उन तमाम चीज़ों को आप पहले एक जाई नोट्स कर लें और फिर आप मेरे मित्रों देखेंगे कि आपके जीवन में बनाया हुआ फिर कोई भी मकसद आपका पीछे नहीं हटेगा। हमारे बहुत से बच्चे इसलिए फेलियर हो जाते हैं, कोचिंग करते हैं, अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं करते। कोई पीएससी कोचिंग करते हैं, उद्देश्य प्राप्त नहीं करते। कोई नीट कोचिंग करते हैं, उद्देश्य प्राप्त नहीं करते। कोई आईआईटी के लिए कोचिंग करते हैं, जेईई के लिए, कोई उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते। कोई जाते हैं वो क्या वकालत पढ़ने पर वकील नहीं बन पाते। कोई जाते हैं दौड़ने के लिए पर पुलिस नहीं बन पाते। कोई जाते हैं ये करने के लिए, वो नहीं होता। कोई खेत जाता है, किसान नहीं बन पाता। कोई दुकान खोलता है, व्यापारी नहीं बन पाता है। यानी जो वो चाह रहा है वो नहीं बन पा रहा है, और उसको लगता है कि दुनिया में वो बहुत परेशानी से गिर गया है, उसके पास सब गड्ढमड हो रहा है। तो उसको आप ठीक से
पहले समझ लीजिए, आप अपनी व्यवहार, अपनी सोच, अपनी क्रिया और अपनी आर्थिक पोजीशन, अपनी सामाजिक पोजीशन, आपकी भौगोलिक पोजीशन, आपका वातावरण और उसमें आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तमाम चीज़ों का पहले एक ज़ाय मूल्यांकन कर लीजिए। उसके बाद बनाइए मकसद और उसके बाद फिर एक सच्ची प्रयास में हम जुट जाएँगे, क्योंकि आप मकसद तो बनाते हैं, पर आपका प्रयास कच्ची हो जाता है। कच्ची हो जाने के कारण आप न इधर के रहते, न उधर के रहते, ना आपको सफलता मिलती है और ना आप उसको छोड़ना चाहते हैं। इस तरह से गड़बड़ हो जाते हैं मित्र। तो आप सलाह मानना नहीं मानना आपका काम है। यदि आप इस तरह से उलझन में हो, तो आज से और अभी से आप लौटिए, अपने को समय दीजिए और मूल्यांकन कीजिए और फिर तैयारी करके आप आगे बढ़िए। समुद्र तूफान आने से पहले एक बार पीछे लौट जाता है, पूरी तैयारी करता है और उसके बाद अपनी शक्ति को भर करके फिर एक बार ज्वार भाटा उठाता है, तो फिर भूचाल ला देता है। मित्रों, आपके अंदर भी सामर्थ्य है, शक्ति है, बस ये है कि उसका सही नियोजन कैसे किया जाए, सही शेयर कैसे किया जाए, कैसे उसको नियोजित किया जाए, बस ये जानना है और जान करके उसको नियोजित कर देना है। फिर देखेंगे कि आपके प्रतिभा सर चढ़कर बोलेगी। जब तक आप अपने मकसद को प्राप्त करें, अपनी सच्ची सफलता के लिए कदम बढ़ाएं, तब तक गुरुजी को विदा।